नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। दुनिया में भूख से तड़प रहे 28 करोड़ 20 लाख लोग। यूएन की ग्लोबल रिपोर्ट में ऑन फूड क्राइसिस में खुलासा। गाजा में 11 लाख व दक्षिण सूडान में 69,000 लोग जुलाई तक 5वें चरण में पहुंच सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में लैंडस्लाइड के चलते नेशनल हाईवे 313 का बड़ा हिस्सा ढह गया है। चीन सीमा से लगे दिबांग वैली जिले का संपर्क पूरे देश से कट गया। लैंडस्लाइड में ढहे हिस्से के कंस्ट्रक्शन में कम से कम 3 दिन लगेंगे। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी, इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें गुनहगार कह रहा है, मेरा इमामगंज में घर है, चैलेंज दे रहा हूँ, योगी बुलडोजर चलाकर दिखाएं, काट डालेंगे। हालांकि वीडियो कब का है इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। फिलहाल शमीम फरार है। बंगाल एसएससी बोला सिर्फ 5,000 नियुक्तियां अवैध। 19,000 शिक्षकों की भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं। हाईकोर्ट ने 25,000 अपॉइंटमेंट्स रद्द किए थे। ये शिक्षक नियुक्ति अथॉरिटी की योग्यता मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तानी कारोबारियों की भारत से व्यापार शुरू करने की मांग। पीएम शहबाज शरीफ से कहा, आपने सत्ता में आने के बाद कुछ लोगों से हाथ मिलाया जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। अब हम चाहते हैं कि कुछ और लोगों से हाथ मिलाएं। पहले भारत से हाथ मिलाएं ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा मिले। फिर जेल में बंद इमरान से हाथ मिलाएं ताकि देश में राजनीतिक स्थिरता आए। राजनीतिक स्थिरता आने से पाकिस्तान में बिजनेस अच्छे से काम कर पाएंगे। पीएम मोदी ने फिर मंगलसूत्र विरासत टैक्स की बात की। कहा, इंडी गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में बांट देगा। इंडी गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। कांग्रेसियों ने महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी की जाँच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाए हैं। वे पूरे देश में एक्सरे करेंगे। कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उसका एक हिस्सा ये लोग अपने वोट बैंक को देंगे, ये कांग्रेस ने घोषणा की है। कांग्रेस बोली, हमारे मैनिफेस्टो में विरासत टैक्स का जिक्र नहीं। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस टैक्स को खत्म कर दिया था। जयराम रमेश ने कहा कि सच ये है कि 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस विरासत टैक्स को खत्म कर दिया था। हमने कभी भी विरासत टैक्स का जिक्र नहीं किया। अरुण जेटली और जयंत सिन्हा जैसे भाजपा नेताओं ने विरासत टैक्स के पक्ष में वकालत की है। वास्तव में ये हमारा नहीं, भाजपा का एजेंडा है। प्रधानमंत्री असत्यमेव जयते का प्रतीक है। उनका प्रचार झूठ पर आधारित है। वे बोल रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में प्रॉपर्टी बांटने का जिक्र है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि हमारे 50 पेज के मैनिफेस्टो में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो प्रॉपर्टी बांटने का जिक्र करता हो। पीएम मोदी बोले, 56 इंच का सीना तान कर खड़ा हूँ। कहा, इंदिरा की प्रॉपर्टी बचाने के लिए राजीव ने कानून बदला। राहुल गांधी फिर लाना चाहते हैं। कांग्रेस के शहजादे को देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कहने में मजा आता है। मैं टीवी और सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि इससे लोग दुखी हो रहे हैं। मैं कहता हूँ दुखी न हो, क्योंकि नामदार तो कामदार को हमेशा गाली गलौज करते आए हैं। देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आपके हितों की रक्षा के लिए ये मोदी दीवार बनकर खड़ा है। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान कर खड़ा हो गया है। इनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा, जवानों को हमने खुली छूट दी है। हमने कहा, एक गोली चलती है तो 10 गोली चलनी चाहिए, एक गोला चलता है तो 10 तोपें चलनी चाहिए। पाकिस्तान में 8,000 करोड़ निवेश करेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब जल्दी पाकिस्तान में तांबा और सोने के खनन से जुड़े प्रोजेक्ट में 8.34 करोड़ का निवेश करेगा। दोनों देशों के बीच डिफेंस प्रोडक्शन और मिलिट्री ट्रेनिंग पर भी चर्चा हुई। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तत्कालीन यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। विदेश मंत्री ने दावा किया कि जब 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ और इसमें साफ तौर पर पाकिस्तान की संलिप्तता पाई गई, इसके बाद भी उस समय की सरकार ने उसके खिलाफ कुछ नहीं करने का फैसला लिया था। इसके लिए उनका तर्क था कि पाकिस्तान पर हमला न करने की तुलना में उस पर हमला करना अधिक महंगा होगा। हमें पल पल बदलती दुनिया के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। ऐसी दुनिया जहाँ चीजें गलत हो सकती हैं। हमारे पास बहुत कम समय में प्रतिक्रिया देने की निरंतर क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर विभिन्न चुनौतियां हैं, बावजूद इसके हमें अपनी सीमाओं को अधिक मजबूत करना होगा। हमें इसके लिए बहुत अधिक होमवर्क की आवश्यकता है। हमें सेना के समर्थन की आवश्यकता है। हमें सेना के समर्थन की आवश्यकता है कि सीमा पर खतरा होने पर प्रतिक्रिया दे सकें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।